हेलो माय डियर आईएएस फ्रेंड्स। आज के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के द हिंदू में कौन कौन से न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है टुवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ बातें की गई हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम लोग ऑलरेडी 5 फरवरी वाले करंट क्लास में बातें कर चुके हैं और मैंने उसमें कहा था आपसे कि वही आर्टिकल आपके लिए सफिशिएंट होगा अगर आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो। फिर भी आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप जाके 5 फरवरी वाले में जो आर्टिकल मैंने कहा है आप उसी से वही आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब देखिए एक टॉपिक पर कई आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, आप कितना पढ़ेंगे और कितना लिखेंगे, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन वर्कलोड आपके ऊपर क्रिएट होगा और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस लेके चलनी नहीं चाहिए, नहीं तो बेमतलब की टेंशन्स भी दिमाग में क्रिएट होगी और इतने सारे इन्फॉर्मेशंस आप भूल भी जाएंगे। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी भी नहीं, अगर नहीं भी बोलते हैं फिर भी इतने इन्फॉर्मेशंस ज़रूरी नहीं होते हैं। 150 से 250 शब्द में हमें लिखने होते हैं। एक टॉपिक पर 2-3 आर्टिकल से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेना मोर देन सफिशिएंट होता है। लेकिन 5 फरवरी वाला जो आर्टिकल लिखा गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, जिस पर हमने बातें की थी, इस टॉपिक के लिए उतना मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए। फिर भी अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ। मैं इसमें कुछ भी अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अननेसेसरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस आपको नहीं देना चाहता। दूसरा फ्रेंड ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सोसाइटी में पॉपुलेशन को लेकर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्लस इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो इसमें जो आपको है आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे। तो जो भी टॉपिक इसमें आपको मिले, जो लगता है आपको पॉपुलेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड आपके जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी के सिलेबस का पार्ट है। उसमें हिडन सिलेबस है, लिखा हुआ नहीं है ये, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट जो टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 का, उसमें इंक्लूडेड होता है। तो बहुत सारे इसमें टॉपिक्स आपको मिलेंगे, उसके बहुत सारे आंसर के कंटेंट्स आपको मिलेंगे। तो जो भी कंटेंट मिलें वो आप नोट कर लें। मैं आपको पूरा आर्टिकल दिखा रहा हूँ, ये पूरा आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत सारे आपको आंसर राइटिंग के अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिल सकते हैं। फिर भी जो कुछ एक आध मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी तरफ मैं आपका इशारा दिलाना चाहूँगा, जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है आपके लिए। जैसे कि एक डेटा है जो आंसर राइटिंग में आपकी बहुत मदद करेगा। According to the latest projections by the United Nations, India's population is expected to reach 1.46 billion by 2030, comprising 17% of the world's projected population. यूनाइटेड नेशंस ने ये अनुमान लगाया है, लेटेस्ट प्रोजेक्शन है उसका, कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2030 तक 1.46 बिलियन हो जाएगी, जो कि दुनिया के पॉपुलेशन का करीब 17% होगी। एक ये आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी मदद करेगा आंसर राइटिंग में। एक हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छा फैक्ट दिया गया है। पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ हैज़ रिमेन्ड अराउंड 1% ऑफ जीडीपी। हेल्थ पे बताइए सिर्फ 1% ऑफ जीडीपी, उससे भी कम ही खर्च किया जाता है हेल्थ के ऊपर, जबकि इंडिया में देखिए हेल्थ की इतनी प्रॉब्लम है। अमेरिका जैसा देश जहाँ पे इतने लोगों के पास पैसे हैं, फिर भी सरकार वहाँ पे करीब 8% हेल्थ पर खर्च करती है, बताइए। और इंडिया में ये हालत है। तो उसके चैलेंज के रूप में आप हेल्थ वाले टॉपिक में आंसर राइटिंग में इसको कोट कर सकते हैं। एक और फैक्ट है जो एम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक में आपकी मदद करेगा और एजुकेशन वाले टॉपिक में भी। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, नियरली 47% of Indian youth may lack the necessary education and skills for employment by 2030। 2030 में जिस तरह की लोगों में एजुकेशन और स्किल की ज़रूरत होगी जिससे वो एम्प्लॉयड हो सकें, नौकरी पा सकें, यूनिसेफ का मानना है कि 47% ऐसे इंडियन यूथ होंगे जिनमें इसकी कमी होगी।
यूनिसेफ आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। ये आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया है। आप इसी रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, एजुकेशन पर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। पेज नंबर 14 पर फ्रेंड्स, बिजनेस वाले पेज पर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एमपीसी होल्ड्स रेट्स, ये वाला। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिस पर प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन टर्म्स की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये क्या होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। रियल जीडीपी क्या है, इसका एक दूसरा पार्ट होता है नॉमिनल जीडीपी, वो क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। इन टर्म्स के बारे में आपको अच्छी समझ आपकी होनी चाहिए, सिर्फ नॉलेज ही नहीं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस इन पर आते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आप इन टॉपिक्स को फ्रेंड्स प्रिपेयर करेंगे, इन पर अक्सर क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आज के करंट क्लास में फ्रेंड्स, द हिंदू में यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी मुझे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।